अगला इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर नंबर 8, ये इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ सर्जरीज या प्रोसीजर्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी have been adhered to. सो इस इंडिकेटर में जनरली कैप्चर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसीजर है, जो पॉलिसी है टू प्रिवेंट रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी, वो प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया, इस चीज को कैप्चर करना है इस इंडिकेटर में। अगेन परसेंटेज, तो ये इंडिकेटर परसेंटेज में होगा। मंथली इसका डेटा कैप्चर करना है। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइम procedure followed for adherence to wrong site, wrong patient, wrong surgery divided by number of सर्जरीज, आपकी सर्जरीज कितनी हुई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से करके आपका डेटा कैप्चर हो गया कि उस मंथ में आपकी कितनी सर्जरी हुई। मंथली डेटा है तो आपको ये कैप्चर करना ही करना है, महीने में कितनी सर्जरी हुई और कितना एडहेरेंस रहा आपका सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी। तो इसको हम जनरली कैसे कैप्चर करते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो करते हैं एक तो हम, ठीक है। लेकिन इसका डेटा कैप्चर करने के लिए रिसोर्स क्या है, रिसोर्स है आपका ऑडिट। आप सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट तो फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए भर भी दी गई है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेसिंग होती भी है नहीं होती है, क्योंकि चेकलिस्ट तो आप बाद में भी भर सकते हो। उस चीज को पता करने के लिए आपको अपना कोई भी पर्सन बनाना पड़ेगा जो इस चीज को कैप्चर करे, जिसकी आप आइडेंटिटी को हाइड करके रखेंगे। मान लीजिए आपने ओटी की टीम में से किसी स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या आप कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं, कभी किसी को चेंज कर देते हैं, तो वो स्टाफ जो है, जो आपने रिस्पॉन्सिबल बनाया है, वो कैप्चर करेगा इसका डेटा। आप सैंपल साइज ले सकते हैं, उस सैंपल के हिसाब से आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं। अगर डिफरेंट ओटीज हैं, आपकी बहुत सारी ओटी एक साथ चलती हैं, तो आप अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और उनसे सारा डेटा कैप्चर करके इस इंडिकेटर के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडिटिंग करके कि कितनी जगह फॉलो हुआ, कितनी जगह फॉलो नहीं हुआ, हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उन चीज़ों को कितनी बार फॉलो किया गया, जैसे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन किया गया नहीं किया गया, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक विदिन 60 मिनट दिया गया नहीं दिया गया, साइट मार्किंग की गई नहीं की गई, वो सारी चीज़ें, टाइम आउट से पहले पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म की गई नहीं की गई। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को ऑडिट करके ही पता लगाया जा सकता है, देख के कि वो चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में फॉलो या नहीं हो रही हैं। और इसका जो डेटा है, जो वो बताएगा कि इतने में हुआ, इतने में नहीं हुआ, उस डेटा को हमें कैप्चर करना है। तो जितने टाइम हुआ वो हमने ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ टाइम एडहेरेंस टू प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी, कैसे भी आप इंडिकेटर को इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइम प्रोटोकॉल फॉलोड डिवाइडेड बाय कितनी सर्जरी हुई है और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आप करेंगे तो आपका इसका डेटा
कितना एडेरेंस है हमारा सर्जिकल सेफ्टी के लिए, वो आपका डेटा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? क्लोज करें? चलिए।